स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। हम आपको जम्मू कश्मीर को वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें राजनीतिक पार्टियां कैसे गद्दार होती हैं और राजनीतिक पार्टियां कैसे आतंकवादियों को बचाने के लिए बीच रोड पर नंगा नाच करती हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती के वीडियो, जिस पर महबूबा मुफ्ती गाड़ी पर खड़ी होकर के वो आतंकवादियों को बचाने का समर्थन करती हैं। मदादू घाटी में लगातार भारतीय जवान आतंकवादियों को ढेर कर रहे हैं और साथ ही आतंकी मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। जिस चीज का पैसा मिलता है महबूबा को, वो काम ये है कि आतंकवाद को बढ़ाना, जिहाद को बढ़ाना और जम्मू कश्मीर में मुसलमानवाद स्थापित करना। ये ठेकेदारी दी गई है महबूबा मुफ्ती को, लेकिन भारतीय जवान लगातार आतंकवादियों को ढेर कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा आतंकवादी मुसलमान ही पाए जाते हैं और उनको ढेर किया जाता है। तो इसमें जवानों को बड़ी सफलता मिलती है। तो महबूबा मुफ्ती और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा दर्द होता है, फारूक अब्दुल्ला को भी दर्द होता है, उमर अब्दुल्ला को भी दर्द होता है। लेकिन जब इनका दर्द बीच रोड पर निकला, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती हैं जिनको पब्लिक चारों तरफ से घेरे हुए हैं। वो इतनी हाइट उनकी छोटी है कि वो अगर खड़ी हो जाएंगी तो लोग उनको देख नहीं पाएंगे, इसीलिए महबूबा मुफ्ती को ले जाकर कार पर खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती एक कार पर खड़ी होकर लोगों से बात कर रही हैं और वो यही कह रही हैं कि लोगों की हत्याएं बंद की जाएं। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि वो कौन से लोग हैं, उनका परिचय महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं देती। महबूबा मुफ्ती ने ऐसे ही एक इंसान को कहा था कि ये आम नागरिक है, जांच के बाद वो आतंकवादी निकला। अब ये समझ में नहीं आता कि आतंकवादी इनको आम नागरिक नज़र आते हैं और आम नागरिक इनको आतंकवादी नज़र क्यों आते हैं। बता दूं, जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर के नौजवान ही आतंकवादी हैं। आतंकवादी किसी दूसरे देश से नहीं आते, कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि यहाँ के नौजवान ही आतंकवादी हैं। यानी कि वहाँ के मासूम लोगों को आतंकवादी करार देना और उसके बाद बाहर से आए आतंकवादियों को अपने भाईजान के समान समझना। आईडी, ड्रग्स समेत कई ऐसे चीज़ें इनके घर पर मिलते हैं और भारतीय जवानों के ऊपर सवाल खड़े करने का काम इनके यहाँ होता है। तो आखिरकार ये देश के गद्दार नहीं है तो क्या है, इनको क्या नाम दे। अभी आपने महबूबा मुफ्ती का बयान सुना था, हमने शुरुआत में ही सुना दिया किस तरीके से वो कह रही हैं कि लोगों की हत्याएं बंद करे सरकार। यानी कि दिल्ली की तरफ उनका इशारा है और भारतीय जवानों के पराक्रम पर उनका इशारा है और इसीलिए वो साफ स्पष्ट शब्दों में कह रही हैं कि लोगों की हत्याएं बंद की जाएं। अब मैं उन्हें ही बता देना चाहता हूं कि लोगों की हत्याएं बंद तब होंगी जब वो लोग आतंकवाद का रास्ता छोड़ देंगे। अगर वो लोग आतंकवाद का रास्ता छोड़ते हैं तो उनकी हत्याएं बंद हो जाएंगी। अगर हाथ में AK-47 लेकर के आपके ये तरफ से चुनाव प्रचार करेंगे, आपके लिए वोट बैंक बनेंगे और ज़बरदस्ती हिंदुओं से जब वोट डलवाएंगे तो वो आतंकवादी हैं। किसी का कत्लेआम करेंगे तो वो आतंकवादी हैं और फिर उनके साथ भारतीय जवान कैसे पेश आएंगे, आपका अप्रूवल लेने नहीं आएंगे। यानी कि उनको ऑन स्पॉट ढेर किया जाएगा, उनको मारा जाएगा। क्योंकि जब उनके हाथ में AK-47 पकड़ाई जाती है, जब उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है, तो यही बताता है कि मरने के बाद जन्नत की प्राप्ति होगी। और फिर भारतीय जवान देर क्यों करेंगे, अगर किसी को जन्नत जाना ही है तो जाए, अच्छी बात है। और भारतीय जवान ऑन स्पॉट भेज देते हैं। इससे बड़ा परोपकारी काम कोई तो हो ही नहीं सकता। यानी कि स्वर्ग जाने के लिए भगवान को कहीं ना कहीं पृथ्वी पर आना पड़ता है और जिसको भगवान मारते हैं, यानी भगवान के माध्यम से जो मारे जाते हैं, उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो भारतीय सेना भी आतंकियों के लिए एक भगवान समान है, क्योंकि भारतीय जवानों की गोली से मरने से अगर उनको स्वर्ग प्राप्ति हो रही है तो भारतीय जवानों के चरणों में आकर वो झुक जाएं, प्रणाम कर लें और सीधे जन्नत जाएं, स्वर्ग जाएं, जहां उन्हें जाना है, जहां उनको 72,000 हूरें मिलेंगी, जहां पर उनके शाही ठाट बाट होगा। जो सपने दिखाए जाते हैं जिहाद के, वो सपने साकार हो जाएंगे। तो भारतीय जवानों पर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए महबूबा मुफ्ती को, इनके हाथ पैर जोड़कर इनकी आरती करनी चाहिए, इनकी विनती करनी चाहिए, क्योंकि ये वो भगवान के रूप हैं जो देश तो बचाते ही हैं, साथ ही जो देश के टुकड़े करने वाले होते हैं उनको जन्नत भी पहुंचाते हैं। तो इनको सम्मान करना चाहिए महबूबा मुफ्ती को, भारतीय जवानों का, क्योंकि भारतीय जवानों पर लगातार सवाल खड़े करती है। तो कमेंट